हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल की गोली यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जिस वैकेंसी की बात करेंगे वो निकल कर आई है आईआईटी जोधपुर की तरफ से। तो यहाँ पर जो पोस्टें निकाली गई है वहाँ पर नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए यहाँ पर पोजीशन रहने वाली है। नॉन टीचिंग स्टाफ की रिक्रूटमेंट निकाली गई है जो कि यहाँ पर 30 मई 2023 तक का टाइम है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का। आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। सारी प्रोसेस यहाँ ऑनलाइन रहने वाली है, ऑफलाइन किसी प्रकार की कोई आपको फॉर्म नहीं भेजना है। तो आगे हम डिटेल में बात करते हैं वैकेंसी डिटेल की, जो भी क्वालिफिकेशन, एज लिमिट एंड जो भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट मांगी गई है उसकी। तो सबसे पहले जॉब की बात करें तो यहाँ पर रेगुलर जॉब रहने वाली है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे इसमें। साथ ही ये ऑल इंडिया वालों के लिए यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है। आप जो भी आपका स्टेट है कहीं से भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, सभी से आप एलिजिबल रहेंगे। आगे हम बात करते हैं पोस्टों की। तो यहाँ पर काफ़ी सारी अलग अलग ब्रांचों से आपको पोस्टें देखने को मिलेगी। आप जिससे भी अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सिविल इंजीनियर्स के लिए जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एंड जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। तीनों ही कैटेगरी के लिए यहाँ पर तीनों ही तरह की वैकेंसी में एक एक पोस्ट यहाँ देखने को मिलेगी। इस तरह यहाँ पर टोटल 3 वैकेंसी दी गई है। तीनों का जो पे लेवल है वो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा पे लेवल की जो सैलरी रहेगी उसकी डिटेल भी यहाँ दी गई है। आप इसी तरह से अदर जो ब्रांचें हैं उन ब्रांचों की सैलरी एंड पोस्ट एंड जो भी आपका पे लेवल रहने वाला है उनकी डिटेल आप यहाँ देख पाएंगे। इसके अलावा सिविल इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर एक और पोस्ट सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स की पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिससे भी यहाँ पर जनरल कैटेगरी से एक पोस्ट है। इसका पे लेवल यहाँ पर जो 13 पे लेवल की जॉब रहेगी उसी के हिसाब से यहाँ पर आप सैलरी देख सकते हैं। इस तरह से टोटल यहाँ पर सिविल वालों के लिए टोटल 4 पोस्टें यहाँ पर देखने को मिलेगी सिविल इंजीनियर से, जिसकी जो भी क्वालिफिकेशन एंड जो रिक्वायरमेंट, एक्सपीरियंस आदि मांगा गया है उनकी हम डिटेल में आगे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पर हमारी जो 3 पोस्टें थी सिविल इंजीनियर से, सबसे पहले उनकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट था उसके लिए यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 35 ईयर की एज है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिग्री एंड डिप्लोमा मांगा गया है, जिसमें 55 मार्क्स आपके होने चाहिए। साथ ही आपका 3 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है। आपका जो सेक्टर था इस सेक्टर से आपने स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी कैटेगरी में कोई भी पीएसयू में आपने वर्क किया हो तो उसकी यहाँ पर आपको डिटेल देनी है। उसका एक्सपीरियंस आपको है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा जो अपना सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट थी उसके लिए यहाँ पर एज 30 साल की रहेगी मैक्सिमम। इसमें आपको जो मार्क्स मांगे गए हैं वही जो 55% मार्क्स है वो आपके होने चाहिए। यहाँ पर भी वही डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों यहाँ मांगे गए हैं। साथ ही यहाँ पर 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जो भी यहाँ पर कैटेगरी दी हुई है आपके सेक्टर से संबंधित इस विभाग में आपको जो एक्सपीरियंस है 5 साल का है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, उसके लिए भी यहाँ पर आपसे 50 मार्क के साथ आपकी BE BTech एक डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इसमें जो एज है वो 27 ईयर की एज मांगी गई है। साथ ही यहाँ पर जो भी आपके जो एक्सपीरियंस रहने वाला है वो आपसे 1 साल का जो एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है वो आपकी इस जॉब कैटेगरी के अंदर जो भी आपका कोई सा भी PSU या फिर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी रहती है वैकेंसी उसके अंदर आपने कभी अगर वर्क किया हो तो आप उसके एक्सपीरियंस के आधार पर इसमें अप्लाई कर पाएंगे। आगे अगर हम बात करें तो आगे हम बात करें सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की जो पोस्ट है इसके लिए भी यहाँ पर जो एज लिमिट है वहाँ पर 50 साल की एज है। इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर ME MTech डिग्री सिविल इंजीनियर से या फिर BE BTech डिग्री सिविल से यहाँ पर मांगी गई है। तो अगर आप ME MTech से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ आपसे 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है आपके फील्ड में, जिसमें से 5 साल का जो एक्सपीरियंस है वो असिस्टेंट इंजीनियर जिसमें पे लेवल 11 की जॉब पर आपने काम किया हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। या फिर अगर आप BE BTech से अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए आपके पास जो है 12 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। यहाँ पर 12 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। साथ ही यहाँ पर इनमें से असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पर पे लेवल 11 के ऊपर आपने 5 साल काम किया हो तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो
इसी तरह यहाँ पर बाकी और भी कैटेगरीज की यहाँ पर सारी डिटेल आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं हमारे वीडियो के लिंक से, और वहाँ पर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर जो भी यहाँ पर एग्ज़ाम और जो फॉर्म की रहने वाली है प्रोसेस उसकी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, और साथ ही यहाँ पर वहीं आपको फ़ीस पे करनी है। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बात करें हम एज रिलैक्सेशन की, तो उसकी यहाँ पर डिटेल दी गई है। जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से एज का रिलैक्सेशन मिलता है कैंडिडेट्स को, वो सारा आपको यहाँ मिलने वाला है। उसकी डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं जो भी सिलेक्शन की जो प्रोसेस रहने वाली है उसकी यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट भर्ती रहने वाली है, सीधा इंटरव्यू के बेस पे। लेकिन अगर यहाँ पर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अगर ज़्यादा रहते हैं तो इसके लिए एक टेस्ट भी करवाया जा सकता है। अदरवाइज यहाँ पर जो भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो भी सेलेक्ट किए जाएंगे, जो भी इसके लिए एलिजिबल रहते हैं, वो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। अदरवाइज अगर कैंडिडेट ज़्यादा रहते हैं तो यहाँ पर टेस्ट कराया जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। आगे हम बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस की। तो यहाँ पर जो है 1000 रुपये की यहाँ पर फीस रहने वाली है पे लेवल 10 एंड उससे आगे की जितनी भी पोस्ट यहाँ दी गई थी उनके लिए, एंड 500 रुपये यहाँ पर फीस रहने वाली है जो भी यहाँ पर उससे नीचे की पोस्ट थी पे लेवल 10 से उनके लिए, जिसमें यहाँ पर ST SC एंड PWD एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर किसी प्रकार की यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर बाकी जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं उनकी डिटेल यहाँ पर दी गई है। आप यहाँ जो भी प्रक्रिया रहेगी एप्लीकेशन की, इसके अलावा जॉब की डिटेल यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप लास्ट में देख सकते हैं कि जो आखिरी डेट है वो यहाँ पर 30 मई 2023 है। इससे पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से न्यू जॉब वैकेंसी एंड नोटिफिकेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।